ये स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, पिछला जो हमने किया था उसमें अब तक क्या किया था, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। कि अगर आपके पास जिस फंक्शन को आप कंसीडर करते हो आपका वो अगर स्केलर है तो उसके लिए तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका ग्रेडियंट। और अगर आपका स्केलर ना होके कोई वेक्टर है तो उसका क्या होता है, आपके पास डाइवर्जेंस होता है। तो इसके लिए आप क्या मान के चलोगे, आपने मान लिया एफ क्या है, कोई एक फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है, वेक्टर। तो एफ अगर आपके पास इस टाइप से कोई वेक्टर हो, F1i F2j प्लस F3 की, ठीक है, तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा उसको कैसे लिखोगे, या तो डाइव ऑफ एफ। ठीक है, और इसकी नोटेशन क्या होती है आपके पास, डेल डॉट एफ। देखो यहाँ पे बीच में डॉट आएगा, डॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, ये आपका वही है ग्रेडियंट वाला ऑपरेटर नबला जिसको डेल बोलते हो। जब इसको स्केलर पे ऑपरेट करते हो तो उसको तो बोलते हो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, लेकिन जब इसको वेक्टर पे ऑपरेट करोगे तो इसको क्या बोल दोगे आप, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर दिस। उस केस में आपके पास सिर्फ डेल फाई आता था, क्यों, क्योंकि ये आपका स्केलर था। और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में डॉट आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आपके पास वेक्टर हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, देखो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस के लिए नेबुला की जो नोटेशन होती है वो डेल होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करल बाई करल वाई प्लस के करली बाई करली जेड। किस ऑपरेटर पे ऑपरेट करोगे इसको, किस फंक्शन पे ऑपरेट करोगे, एफ पे। तो एफ कितना है आपके पास, F1i F2j प्लस F3 के। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हो आप, आई के कंपोनेंट की आई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, करली F1 बाई करली एक्स करली F2 बाई करल वाई प्लस करली F3 बाई करली जेड। तो ये आपके पास क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे इनको। अब आपके पास आता है कि अगर कोई वेक्टर एफ दे रखा हो आपको और उसका डाइवर्जेंस क्या आ जाए, ये आपके पास रिजल्ट है कि अगर उस वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब जो ये वेक्टर एफ है इसको क्या बोल दोगे, एफ्टर वेक्टर एफ इज इक्वल टू सोलेनोइडल, इसको बोलते हो सोलेनोइडल। ठीक है, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो हो तो वो वेक्टर कैसा बोला जाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी। डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी देखो क्या है, कि अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हो दो फंक्शन के सम का, मीन्स दो वेक्टर के सम का अगर डाइवर्जेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो दोनों का अलग अलग सम के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा वो, कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जी। ठीक है, दोनों के बीच में क्या आएगा आपके पास, डॉट आएगा। अगर डेल वाला यूज करते हो तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का मतलब ये आपके पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर आपको डेल निकालना हो किसका, फाई और वेक्टर एफ का, एक स्केलर दूसरा क्या है आपका वेक्टर, तो इसका डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे आप, देखो, डेल ऑफ फाई, डेल फाई का मतलब इस फाई का ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट आएगा तो बीच में डॉट नहीं आएगा। अब जब आपने इसका ग्रेडियंट निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, और साथ में आएगा आपका डॉट वेक्टर एफ, क्यों, क्योंकि ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट प्लस फाई आपका एज इट इज, और ये डेल ऑपरेट हो जाएगा अब की बार इस पे। जब इस पे ऑपरेट होगा तो ये क्या बन जाएगा, डेल डॉट वेक्टर एफ। ठीक है, अब इनके बीच में डॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका स्केलर आता है। ठीक है, तो अगर आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा हो, एक स्केलर दूसरा वेक्टर, उसका डेल कितना आ जाएगा आपके पास, पहले का डेल दूसरा एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेल। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालना। उसके बाद देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास, ये जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर एफ का वो जीरो कब होगा, जब एफ क्या हो आपके पास कांस्टेंट वेक्टर। कि एफ अगर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर होगा तो उसका डाइवर्जेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो जरूरी नहीं कि वेक्टर क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। ठीक है, इसके लिए देखो आप क्या मान के चलोगे, एफ आपका क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, तो आप क्या प्रूव करोगे कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान के चलो एफ को कांस्टेंट वेक्टर, एफ अगर कांस्टेंट है तो क्या आएगा, F1i प्लस F2j प्लस F3 की। ठीक है, F1 F2 F3 क्या है आपके पास, तीनों कांस्टेंट। तो अब देखो जब इसका डाइवर्जेंस निकालोगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कितना आ जाएगा आपके पास, करली F1 बाई करली एक्स प्लस करली F2 बाई करल वाई
प्लस करली F3 बाय करली Z। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो आपके पास, सॉरी, अगर F कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस कितना आ गया आपके पास, जीरो। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए देखो, F आपने क्या मान लिया, एक वेक्टर मान लिया। F इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस -2Z की। ठीक है, अगर इस फंक्शन का आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। लेकिन फंक्शन क्या है आपका, कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होता है आपके पास कि अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो डेल आएगा वो क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर डेल जीरो है, इसका डाइवर्जेंस जीरो है, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन क्या हो आपका, कांस्टेंट। ठीक है।